एक। गुरु अंधकार का नाश करने वाला। हिंदू परंपरा। भूमिका। वर्षा ऋतु के आरंभ में आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन विश्व के अनेक हिंदू भक्त अपने गुरु की आराधना करते हैं। यह दिन महर्षि वेदव्यास की पावन स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण हिंदू धर्म ग्रंथ लिखे हैं। इस दिन श्रद्धालु लोग महर्षि वेदव्यास की और अपने आध्यात्मिक गुरु की वंदना करते हैं। शिष्य प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा में सूर्य का प्रकाश झलकता है, उसी प्रकार उनके अंदर भी उनके गुरु की महानता और गौरव की झलक दिखाई दे। प्रार्थना करते समय वे आम तौर पर इस प्रसिद्ध श्लोक का पाठ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक में गुरु को परम ब्रह्म के साथ साथ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महेश भी कहा गया है। इस प्रचलित श्लोक का क्या अर्थ समझा जाए? क्या इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार यह मान लिया जाए कि गुरु परमात्मा है, या फिर इसका यह अर्थ लिया जाए कि गुरु पूजनीय है? यह श्लोक हिंदू धर्म ग्रंथ स्कंद पुराण के एक भाग गुरु गीता से लिया गया है। हम इन शब्दों का साधारण अर्थ नहीं ले सकते। जब हम पढ़ते हैं कि ये शब्द स्वयं भगवान शिव ने पार्वती से कहे थे, जैसा कि आगे दिए गए प्रसंग में बताया गया है। शिवजी कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे और अनेक उच्च कोटि के ऋषि मुनि उनके सामने शीश झुका रहे थे। परंतु उसी समय पार्वती ने देखा कि शिवजी किसी और के सामने बड़ी श्रद्धा से शीश झुका रहे हैं। यह देखकर पार्वती आश्चर्यचकित हो गईं और उन्होंने शिवजी से पूछा कि जब सारा जगत सदा आपके सामने शीश झुकाता है, तो फिर आपको किसी और के सामने शीश झुकाने की क्या आवश्यकता है? शिवजी ने कहा, यह परम सत्य सभी गूढ़ रहस्यों में सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको प्रकट करना उचित नहीं है। यह रहस्य मैंने पहले किसी और को नहीं बताया, किंतु मेरे प्रति तुम्हारी अपार श्रद्धा और भक्ति भाव के कारण मैं यह भेद तुम्हें बताता हूं। शिवजी ने गुरु की महिमा करते हुए पार्वती को समझाया कि महान हिंदू धर्म ग्रंथ, शास्त्र और अन्य संप्रदाय केवल धर्म सिद्धांत हैं, जो अज्ञानी और भ्रम में पड़े हुए जीवों को दुविधा में डाल देते हैं। कठोर तप, कर्मकांड, तीर्थ यात्रा, त्याग और दान पुण्य आदि सब गुरु के वास्तविक स्वरूप को समझे बिना निरर्थक हैं। इसके बाद उन्होंने पार्वती को गुरु शब्द का अर्थ समझाया। गु अक्षर का अर्थ अंधकार है और रू अक्षर का अर्थ प्रकाश है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुरु ही वह परम ज्ञान है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। शिवजी ने समझाया, गुरु शिव है, गुरु परमात्मा है, गुरु आत्मा है, गुरु जीव है, गुरु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? शिवजी स्पष्ट करते हैं, गुरु के निरंतर ध्यान द्वारा आत्मा परमात्मा बन जाती है और मुक्त हो जाती है। उन्होंने आगे कहा, मुक्ति की प्राप्ति के इच्छुक जिज्ञासु को हमेशा गुरु के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा
दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही जीव इस संसार से मुक्त हो पाता है। गुरु के द्वारा बताए गए नाम का निरंतर सुमिरन करने से अनेक जन्मों के संचित पापों का नाश हो जाता है। शिवजी और पार्वती के इस अद्भुत वार्तालाप से अनेक प्रश्न उभरते हैं। मनुष्य को किसकी भक्ति करनी चाहिए? गुरु की, सीधे परमात्मा की, या फिर दोनों की? गुरु को परम ब्रह्म परमेश्वर कैसे कहा जा सकता है? और भगवान शिव ने क्यों कहा कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना प्राचीन धर्म ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता? इस अध्याय में हम हिंदू धर्म के अनुसार गुरु शिष्य के संबंध की चर्चा करेंगे। इस परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, जिसकी जड़ें हिंदू संस्कृति में बहुत गहरी हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को गुरु की आवश्यकता है, और गुरु की खोज तथा पहचान कैसे की जाती है। इसके बाद हम विचार करेंगे कि गुरु शिष्य के लिए क्या करते हैं, और फिर हम गुरु के स्वभाव तथा दीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। अंत में इस महत्वपूर्ण संबंध के सबसे प्रमुख अंग भक्ति को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को समझेंगे कि गुरु के प्रति शिष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए और सच्चा शिष्य होने का अर्थ क्या है। हिंदू धर्म के पूरे इतिहास को ध्यान में रखते हुए परमार्थ के इन विषयों को संत महात्माओं की रचनाओं और धर्म ग्रंथों में से उदाहरण देकर समझाया गया है। हिंदू धर्म बहुत जटिल है और इसके कई पहलू हैं। संसार के अन्य धर्मों की तरह यह धर्म किसी एक पैगंबर, एक अवतार, एक संत या धर्म गुरु के उपदेश पर आधारित नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म पौराणिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के अनेक संत महात्माओं के धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक विचारों और अनुभवों पर आधारित है। इन संत महात्माओं में से किसी एक को प्रमुखता नहीं दी गई है। हिंदू धर्म में इन सभी के विचारों और अनुभवों को लेकर उन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक नियमों की लगातार बनती जा रही एक नई परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कबीर और दादू जैसे कुछ संतों के बारे में भले ही यह स्पष्ट नहीं है कि वे हिंदू थे या मुसलमान, फिर भी उन्हें मध्यकालीन हिंदू भक्ति परंपरा का एक अभिन्न अंग माना गया है। इस प्रकार हिंदू धर्म में कट्टरता नहीं है, बल्कि यह दूसरे धर्मों के प्रति उदार है और अलग अलग विचारधाराओं को एक करने के प्रति भी सहनशील रहा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म के लंबे तथा जटिल इतिहास को निश्चित रूप से विभिन्न युगों में बांटा नहीं जा सकता। फिर भी सुविधा के लिए इसे 4 प्रमुख युगों में बांटा गया है। वैदिक युग लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। पौराणिक युग 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। भक्ति युग 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक तथा आधुनिक युग 19वीं शताब्दी से आज तक। इन सभी युगों के दौरान हिंदू धर्म के साहित्य में गुरु की आवश्यकता पर बल दिया गया है। स्वाभाविक है कि गुरु शिष्य के संबंध के बारे में दिए गए उपदेश को समझाने का तरीका हमेशा बदलता रहा है। फिर भी गुरु शिष्य परंपरा हमेशा हिंदू धर्म का आधार रही है। वैदिक युग लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। वेद तथा प्राचीन उपनिषद
इस युग के धर्म ग्रंथ हैं, जिन्हें देववाणी कहा गया है। वेदों में पवित्र प्रार्थनाएं, दार्शनिक विचार तथा धार्मिक रीति रिवाजों के विवरण दिए गए हैं। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग हैं। इनमें परम सत्य तथा मोक्ष प्राप्ति के साधनों की चर्चा की गई है। गुरु के बारे में सर्वप्रथम वर्णन वेदों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह लोकप्रिय कथन माता पिता गुरु देवम वैदिक युग से ही प्रचलित हुआ है। इसका अर्थ है कि पहले माता पिता, फिर गुरु उस परम सत्य को प्राप्त करने की सीढ़ियां हैं। इसका अर्थ यह भी है कि शुरू के वर्षों में माता पिता ही हमारे गुरु होते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। वैदिक युग में लड़कों को छोटी उम्र में ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता था। गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है गुरु का विशाल परिवार, परंतु इसका संकेत गुरु की संस्था या आश्रम की ओर है। इस युग में लड़कियों को भी शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अक्सर उनके पिता अथवा चाचा आदि घर पर ही पढ़ाया करते थे, परंतु कुछ लड़कियों को बाहर के शिक्षक भी पढ़ाते थे। इन शिक्षकों में स्त्री पुरुष दोनों ही शामिल होते थे। विद्यार्थी आम तौर पर योगाभ्यास, गुरु और गुरुकुल के निवासियों की सेवा, धर्म ग्रंथों, कला तथा विज्ञान आदि का अध्ययन करते हुए जीवन बिताते थे। यह सादगी, ब्रह्मचर्य और कठोर अनुशासन का जीवन होता था। वैदिक युग में गुरु शब्द का प्रयोग मुख्यतः 3 प्रकार के अलग अलग कार्य करने वालों के लिए किया जाता था। ये तीनों कार्य एक ही गुरु कर सकता था या फिर प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग गुरु होते थे। ये कार्य इस प्रकार थे: सांसारिक ज्ञान देने वाले गुरु, धर्म ग्रंथों का ज्ञान देने वाले गुरु और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु। पहले 2 प्रकार के गुरु विद्यार्थियों को नैतिक नियम, वेद तथा अन्य धर्म ग्रंथों के मूल तत्व समझाने के साथ साथ रीति रिवाजों के बारे में समझाते थे। जो गुरु आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते थे, आमतौर पर उन्हीं के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता था। माना जाता था कि आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु को परमात्मा की पहचान होती है और वह शिष्यों को भी अपने जैसा बनने की युक्ति सिखाते हैं। अन्य निर्देशों के साथ साथ गुरु अपने शिष्यों को एक मंत्र भी देते थे, जिसका जाप उन्हें अंतर्मुख साधना के समय करना होता था। पौराणिक युग 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। इस युग के दौरान हिंदू धर्म के कुछ अन्य प्रमुख धर्म ग्रंथ लिखे गए। कृपया ध्यान दें, इन धर्म ग्रंथों में ये ग्रंथ शामिल हैं: बाद के उपनिषद, स्मृतियां अर्थात मुख्य सामाजिक नियम, आगम अर्थात अलग अलग देवताओं की पूजा के नियम, इतिहास अर्थात ऐतिहासिक महाकाव्य, पुराण अर्थात अलग अलग देवताओं और उनके अवतारों की कथाएं, और दर्शन अर्थात अलग अलग संप्रदायों के विचार। इनमें से बहुत से धर्म ग्रंथों में काव्य रूप में लिखी कथाओं द्वारा गुरु के महत्व को समझाया गया है। कहीं पर एक देवता को दूसरे देवताओं के साथ गुरु की महानता के बारे में चर्चा करते हुए दिखाया गया है, जैसा कि पहले दी गई भगवान शिव और पार्वती की कहानी में बताया गया है। और कहीं इन धर्म ग्रंथों में ऐसा प्रसंग आता है जहां जिज्ञासु की किसी देवता से भेंट होती है, जो उसे गुरु की खोज करने के लिए प्रेरणा देते हैं।
कहीं कहीं इनमें देवता के मानव अवतार और उनके शिष्य के आपसी वार्तालाप का वर्णन दिया गया है। उदाहरण के लिए रामायण में हम शबरी, लक्ष्मण और हनुमान जैसे भक्त जनों के साथ विष्णु के अवतार भगवान राम के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। भगवत गीता में हम भक्त अर्जुन के साथ विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। एक और धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में हमें भगवान कृष्ण और उनके भक्त उद्धव के आपसी संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। कृपया ध्यान दें, श्रीमद् भागवतम, जिसे भागवत पुराण भी कहा जाता है, पुराणों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसे पांचवां वेद भी कहा जाता है। भारत के धार्मिक साहित्य में भक्ति करने, धर्म की नई परिभाषा बताने, आध्यात्मिक तथा नैतिक कर्तव्य और परमात्मा के मानव अवतार श्री कृष्ण के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए भागवत पुराण को विशेष स्थान प्राप्त है। इस महाकाव्य में राजा परीक्षित अपनी मृत्यु से पहले भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं और वेदव्यास के पुत्र शुकदेव 7 दिनों में उन्हें भागवतम सुनाते हैं। ये महान ग्रंथ अधिकांश हिंदुओं के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें राम और कृष्ण को परमात्मा माना गया है, जो संसार में उस समय अवतार लेते हैं जब परमार्थ के खोजी राह भटक जाते हैं और उन्हें फिर से परमार्थ के सही मार्ग पर लाने की आवश्यकता होती है। इन महान ग्रंथों में भक्तजनों को गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले शिष्य के रूप में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए भगवत गीता में बताया गया है कि युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य के प्रति दुख से पीड़ित अर्जुन श्री कृष्ण से विनय पूर्वक कहता है, इस समय मैं अपने कर्तव्य के बारे में दुविधा में हूं और भ्रमित होने के कारण निर्णय लेने में असमर्थ हूं। इस स्थिति में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे स्पष्ट बताएं कि मेरे लिए सही क्या है। मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। कृपया मुझे निर्देश दें। इस श्लोक पर टिप्पणी करते हुए स्वामी प्रभुपाद कहते हैं, जब अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में जाने का निर्णय कर लेता है और श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लेता है, उसी क्षण से श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध बदल जाता है। इस संवाद के आरंभ में वे दोनों मित्र थे, परंतु इस समस्या के समाधान के लिए वे अपने सखा श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु मानकर आत्मसमर्पण कर देता है। इस प्रकार श्री राम तथा श्री कृष्ण और उनके भक्तों का आपसी संबंध गुरु शिष्य के संबंध के लिए एक आदर्श है। इन महाकाव्यों में और इस युग की बहुत सी कथाओं में स्पष्ट रूप से और विस्तार से बताया गया है कि आध्यात्मिक गुरु का क्या महत्व है और शिष्य को कैसा होना चाहिए। इस युग के अंत में श्री शंकराचार्य जीवन काल 8वीं शताब्दी और श्री रामानुज जीवन काल 11वीं शताब्दी ने वेदांत, उपनिषदों और भगवत गीता की दार्शनिक विचारधारा पर अपनी व्याख्याएं लिखी। ऐसे समय में जब धर्म ग्रंथों के उपदेश को रीति रिवाजों का रूप दे दिया गया था और उनका वास्तविक अर्थ खो गया था, इन दो महान संतों ने इन धर्म ग्रंथों के गूढ़ आध्यात्मिक सार पर प्रकाश डाला। अपने लेखों में उन्होंने गुरु के महत्व और गुरु के प्रति शिष्य के श्रद्धा भाव पर बल दिया है। भक्ति युग 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी
इस युग में अनेक हिंदू संत महात्माओं ने भक्ति मार्ग का उपदेश दिया और इसके बारे में लिखा। उन्होंने विशेषकर गुरु शिष्य परंपरा यानी गुरु शिष्य के परस्पर संबंध का वर्णन किया है। पिछले युगों की तरह महाकाव्य या दार्शनिक लेखों द्वारा उपदेश देने के बजाय इन संत महात्माओं ने आमतौर पर अपने उपदेश को कविताओं और गीतों के रूप में प्रस्तुत किया। ये भक्तिपूर्ण रचनाएं उन्हीं लोगों की बोलचाल की भाषा में लिखी गईं जिनके बीच ये संत महात्मा रहते थे। इन कविताओं में हमें गहन प्रेम, तीव्र विरह और भक्ति की भावना दिखाई देती है, जो गुरु की प्रेरणा से जागृत होती है। संत कबीर, संत रविदास और उनकी शिष्या मीराबाई, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत सूरदास, चैतन्य महाप्रभु और संत तुलसीदास इस युग के कुछ प्रसिद्ध संत हुए हैं। आधुनिक युग 19वीं सदी से आज तक। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान कई हिंदू गुरु अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों से जुड़े विदेशी शिष्यों को प्रभावित करने लगे। कुछ ने पश्चिमी देशों में जाकर जिज्ञासुओं तथा शिष्यों की भरी सभाओं में प्रवचन दिए, जबकि कुछ अपने आश्रम में ही रहे, परंतु आसपास और दूर दूर के स्थानों से जिज्ञासु उनके पास आते रहे। वे प्रवचनों या प्रश्न उत्तर की बैठकों द्वारा गुरु शिष्य के संबंध के बारे में उपदेश देने लगे। उनमें से बहुत से प्रवचन और प्रश्न उत्तर टेप किए जाते थे और उन्हें लिखित रूप दिया जाता था। शिष्यों के प्रश्नों के उत्तर वे पत्रों के द्वारा भी देते थे। स्वामी विवेकानंद जैसे कुछ आधुनिक युग के गुरुजनों ने वेदांत दर्शन और विभिन्न प्रकार के योग पर विस्तार से व्याख्याएं लिखीं। इन सभी रचनाओं में सर्वत्र गुरु के अपार महत्व की चर्चा की गई है। इस प्रकार वैदिक युग, पौराणिक युग, भक्ति युग और आधुनिक युग में उपदेश देने के तरीके तो अलग अलग रहे हैं, परंतु इन सभी युगों में प्रकृति अर्थात मूल तत्व का ज्ञान और गुरु का महत्व ही मुख्य रहा। 20वीं सदी के गुरु महर्षि रमन ने वैदिक युग से चली आ रही इस धारणा को दोहराया है कि गुरु 3 प्रकार के होते हैं। इस धारणा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ गुरु उन्हें माना गया है जो स्वयं अंतर्ज्ञानी हैं। गुरु शब्द का 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। एक तो गुरु वह है जिसकी आध्यात्मिक उन्नति ना हुई हो, परंतु उसे मंत्र और उपदेश देने का अधिकार दिया गया हो, जैसे पुजारी या पुरोहित। वह प्रायः पुश्तैनी होता है और आध्यात्मिक हित के लिए पारिवारिक चिकित्सक के समान होता है। दूसरा गुरु वह है जो पहले गुरु जैसा होने के साथ साथ कुछ हद तक पारमार्थिक अनुभव भी प्राप्त कर चुका होता है। वह अधिक प्रभावशाली उपदेश द्वारा अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करके उन्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तक उसकी अपनी पहुंच है। भले ही दोनों गुरुओं के सिखाए अभ्यास एक जैसे ही क्यों ना हो, परंतु गुरु शब्द का सर्वोच्च और वास्तविक अर्थ उस गुरु से है जिसकी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो चुकी है जो सबके अंदर विद्यमान है। वही सद्गुरु है। गुरु की आवश्यकता। अनजाने क्षेत्र में जानकार व्यक्ति से उस क्षेत्र का मार्ग पूछने पर ही लक्ष्य प्राप्त होता है। श्रेष्ठ मार्गदर्शन का यही परिणाम होता है कि अपरिचित यानी अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञान रूपी कल्याणकारी मार्ग को पा लेता है। केवल वैदिक युग में ही नहीं,
बल्कि हिंदू धर्म के इतिहास में भी शुरू से लेकर आधुनिक युग तक गुरु शब्द का प्रयोग केवल आध्यात्मिक गुरु के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी विषय के शिक्षक या मार्गदर्शक के लिए भी होता रहा है। हिंदुओं ने सदा इस विचार को स्वीकार किया है कि गुरु के पास जाकर ही जीवन के बहुत से पहलुओं पर उपदेश और मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत नैतिकता और दैनिक जीवन जीने की क्षमता भी आते हैं। प्राचीन और मध्यकाल में राजकाज के मामलों में भी प्रायः गुरु से सलाह ली जाती थी। हिंदू राजाओं के दरबार में प्रायः ऐसा गुरु होता था जिसे राजगुरु कहा जाता था, जो शासन संबंधी निर्णय को नैतिकतापूर्ण तरीके से लागू करने में राजा को सलाह देता था। इन गुरुओं में से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य जीवन काल 300 ईसा पूर्व बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त की सत्ता को बढ़ाने और सुदृढ़ करने में उनकी सहायता की। इसी प्रकार 17वीं शताब्दी के महान मराठा छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास जी के शिष्य थे, जिनसे उन्हें भक्ति मार्ग की शिक्षा मिली। हालांकि समर्थ रामदास जी शिवाजी के दरबार में नहीं आते थे, किंतु शिवाजी उनकी खड़ाऊं को राज सिंहासन पर रखते थे और स्वयं गुरु की आज्ञा और मार्गदर्शन में रहकर राज्य के प्रतिनिधि शासक के रूप में राजकाज चलाते थे। फिर भी जो गुरु अपने शिष्यों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता है। एक ही समय में गुरु से मार्गदर्शन पाने और सीधे परमात्मा या अपने इष्ट देव की भक्ति करने में हिंदुओं को कोई दुविधा नहीं होती है। वास्तव में युगों से हिंदू संत महात्मा इस बात पर दृढ़ रहे हैं कि गुरु के बिना किसी के लिए भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सफल होना असंभव है। 16वीं शताब्दी के महान संत गोस्वामी तुलसीदास ने यह प्रश्न हमारे सामने रखा है, बिन गुर होई की ज्ञान? अर्थात क्या गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त हो सकता है? फिर वह दृढ़ता से कहते हैं, गुर बिन भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची संकर सम होई। अर्थात गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों ना हो। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी की संत सहजोबाई भी कहती हैं, गुर बिन मार्ग ना चलै, गुर बिन लहै न ज्ञान, गुर बिन सहजो धुंध है, गुर बिन पूरी हान। 14वीं शताब्दी में कश्मीर की प्रसिद्ध संत लल्लेश्वरी, जिन्हें ललद्यद भी कहा जाता है, इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच गई कि उनके गुरु सिद्ध श्रीकंठ ने कहा, शिष्या गुरु से भी आगे बढ़ गई है, परमात्मा मुझे भी यही वरदान प्रदान करो। इसके बावजूद संत लल्लेश्वरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्हें भी गुरु की आवश्यकता थी। कड़ी सर्दियों में मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए ठंडे पानी से स्नान करती थी और कड़कती धूप में मैं तपस्या करती थी। मैंने दूर दूर तक इतनी यात्राएं की कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए। अंत में मेरे गुरु ने ही मुझे परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। यही सब प्रवचनों का सार है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि जो यह सब सुनेंगे वे उसके लिए व्याकुल हो जाएंगे। नारद, नामदेव और राजा पीपा ने गुरु की खोज क्यों की? देवऋषि नारद ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्हें 64 कलाओं और धर्म ग्रंथों का ज्ञान था।
उनकी गिनती हिंदू धर्म के महान ऋषियों में की जाती है। फिर भी उन्हें विष्णुपुरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई गुरु नहीं था। विष्णुपुरी में अस्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने लंबे समय तक बहुत कठिन परिश्रम से गुरु की खोज की। तब कहीं जाकर उनका अपने गुरु सनत कुमार से मिलाप हुआ। जब उन्हें गुरु मिल गए, तब उन्होंने अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया। मुझे पवित्र मंत्रों के शाब्दिक अर्थ का ज्ञान है, किंतु मुझे अपनी पहचान नहीं है। मैंने आप जैसे सिद्ध पुरुषों से सुना है कि जो अपने आप को पहचान लेता है, वह दुख के महासागर को पार कर लेता है। आप दुख के महासागर को पार करने में मेरी सहायता करें। बाद में उन्होंने नारद भक्ति सूत्र में कहा, भक्ति में सफलता प्रभु की निरंतर उपासना द्वारा प्राप्त होती है। फिर भी आरंभ में भक्ति में उन्नति महात्माओं अथवा गुरु की दया से या प्रभु कृपा की एक छोटी सी बूंद से होती है। महात्माओं की संगति प्राप्त करना दुर्लभ होता है, उन्हें समझना कठिन होता है और यह अचूक है। परंतु महात्माओं की संगति केवल प्रभु की दया से प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के संत नामदेव जी भगवान कृष्ण के भक्त तो थे ही, और गुरु की सहायता के बिना ही कुछ हद तक वह आध्यात्मिक उन्नति भी कर चुके थे। किंतु एक दिन महापुरुषों की सभा में गोरा नामक कुम्हार, जो स्वयं संत थे, ने नामदेव जी को कच्चा कह दिया। उस समय नामदेव जी गुरु की खोज के लिए कैसे प्रेरित हुए, इससे संबंधित बहुत से वृतांत हैं। एक वृतांत के अनुसार संत ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई ने नामदेव से कहा कि वह गुरु के बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। 18वीं शताब्दी के भारतीय संतों के इतिहासकार महीपति के अनुसार भगवान कृष्ण ने नामदेव जी के अंतर में प्रकट होकर उन्हें गुरु की आवश्यकता के बारे में समझाया। महीपति ने इस कहानी को विस्तार पूर्वक और स्पष्ट रूप से बताया है। गोरा द्वारा अपमानित होने के बाद नामदेव जी सभा से उठकर सीधे पंढरपुर के प्रसिद्ध मंदिर में जा पहुंचे, जहां उन्हें अपने अंतर में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी पीड़ा और क्रोध के बारे में बताकर अपने दिल का बोझ हल्का किया। परंतु श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, गोरा ने तुम्हारे बारे में जो कहा वह सत्य है। वास्तव में बिना गुरु के भक्त कच्चा ही होता है। श्री कृष्ण के शब्दों से आहत होकर नामदेव ने कहा कि वह तो श्री कृष्ण के पास यह सोचकर आए थे कि वह उनकी पीड़ा हर लेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने भी उन्हें ठेस पहुंचाई है। इस पर श्री कृष्ण ने नामदेव को यह कहकर धीरज बंधाया कि वह श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, परंतु उन्होंने फिर से इस बात पर जोर दिया कि नामदेव को गुरु की आवश्यकता है। नामदेव हैरान हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, जब आप मेरे इतने पास हैं, तो फिर आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए मुझे सतगुरु की आवश्यकता क्यों है? भगवान कृष्ण ने इस प्रश्न के उत्तर में बीते हुए उस समय की चर्चा की जब उन्होंने राम के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, जो विष्णु के अवतार थे, और फिर से जब वह कृष्ण के रूप में इस संसार में रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो। जब मैंने राम का अवतार लिया, तब मैं अपने गुरु वशिष्ठ के पास
आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गया था, और जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तब भी मैं श्रद्धापूर्वक अपने गुरु सांदीपनी के पास गया था। कृपया ध्यान दें, अलग अलग धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण के अलग अलग गुरु बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत में ऋषि सांदीपनी को ही उनका गुरु बताया गया है, जिन्होंने कृष्ण और बलराम को उनके बाल्यकाल में शिक्षा दी। यह सुनकर नामदेव श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और गुरु की खोज में निकल पड़े। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने नामदेव को समझाया कि जब जब उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया, उन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ी। धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि कृष्ण छोटी उम्र में ही अपने बड़े भाई बलराम के साथ गुरु सांदीपनी के पास गए। दोनों बालकों ने ऋषि सांदीपनी के गुरुकुल यानी आश्रम में कई वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। ऋषि सांदीपनी ने कृष्ण तथा बलराम को वेदों, उपनिषदों, राजनीति और अन्य विषयों की शिक्षा दी। ध्यान दें, वेदों के चौथे और अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी अर्थात वेद अंत कहा जाता है। उपनिषदों पर आधारित दर्शन शास्त्र को भी वेदांत कहते हैं। यद्यपि प्रारंभिक वेदों में प्राकृतिक शक्तियों से संबंध रखने वाले देवी देवताओं की पूजा के लिए मुख्यतः यज्ञ और मंत्रों के जाप पर ध्यान दिया गया है, परंतु उपनिषदों में आंतरिक अध्यात्म दर्शन के महत्व पर बल दिया गया है। वे दोनों अपने गुरु के आज्ञाकारी और जागरूक शिष्य थे। गुरु सांदीपनी उनकी इस योग्यता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और यह जानते हुए कि उनकी योग्यता मनुष्य की क्षमता से कहीं अधिक है, वे कल्पना करने लगे कि सूर्य और चंद्रमा उनके शिष्य बन गए हैं। 16वीं शताब्दी के राजा पीपा देवी भवानी के भक्त थे। एक दिन उन्होंने ध्यान की अवस्था में देवी से निवेदन किया कि वह भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं। देवी ने समझाया कि वह उन्हें राजपाट, धन संपत्ति और दिव्य शक्तियां दे सकती है, परंतु भगवान विष्णु के दर्शन करवाना उनकी शक्ति से बाहर है। इसके लिए उन्हें गुरु की खोज करनी होगी। देवी ने उन्हें भक्ति मार्ग के संत रामानंद के पास भेजा, जिन्हें महान संत कबीर का गुरु माना जाता है। इस प्रकार राजा पीपा संत रामानंद के श्रद्धालु शिष्य बन गए और अपना राजपाट त्याग कर अपने गुरु की सेवा में रहकर साधना करने लगे। नारद मुनि, संत नामदेव और राजा पीपा ने गुरु की खोज तब की जब उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट का सामना करना पड़ा। ऊंची आध्यात्मिक अवस्था के बावजूद नारद मुनि को विष्णुपुरी में प्रवेश करने से रोक दिया गया। संत नामदेव और राजा पीपा दोनों सोचते थे कि उन्हें परम पद की प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि वे अपने अंतर में अपने इष्ट देव से बातचीत करते थे। लेकिन अंत में उन्हें भी यही बताया गया कि अध्यात्म मार्ग में और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्हें गुरु की आवश्यकता है। मनुष्य की अवस्था। यदि ब्रह्मापुत्र महर्षि नारद को गुरु की आवश्यकता पड़ी, तो फिर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं होगी? ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में लिखे गए योग सूत्र में ऋषि पतंजलि समझाते हैं कि सत्य के बारे में मूल रूप से हमारी गलत धारणा होने के कारण हम अपनी सारी बुद्धिमता के बावजूद भी
अपने आप को बेबस पाते हैं। वह लिखते हैं कि इस संसार में हम 5 विकारों यानी रोगों के साथ जन्म लेते हैं, जो आत्मा को बांधे रखते हैं, उसे मुक्त नहीं होने देते। सांसारिक जीवन के 5 महाविकार हैं: मिथ्या ज्ञान, अहंकार, मोह, घृणा और मृत्यु का निरंतर भय। मिथ्या ज्ञान अर्थात अविद्या ही वह वातावरण बनाता है जिसमें दूसरे 4 विकार अहंकार, मोह, घृणा और मृत्यु का भय पनपते हैं। सत्य के बारे में हमारी गलत धारणा के कारण अहंकार उत्पन्न होता है, जो द्वैत का भ्रम पैदा करता है, जबकि मोह और घृणा हमें संसार के नश्वर और मायावी पदार्थों के साथ बांधे रखते हैं। इसी कारण हमें बार बार जन्म मरण के दुख का सामना करना पड़ता है। हमें बार बार ऐसी योनियों में धकेल दिया जाता है जहां हमें अनजानी और दुखदायी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और अपनी अंतहीन इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक जन्म में मृत्यु हमारा पीछा करती है, इसलिए हमारे अंदर मृत्यु का भयानक डर बैठ जाता है। इस प्रकार सभी प्राणी 5 विकारों के अधीन होकर आवागमन के भयानक चक्र से बंधे रहते हैं। तुलसीदास जी आत्मा की दुर्दशा का वर्णन इन शब्दों में करते हैं: ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अर्थात जीव ईश्वर का अंश है। वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और सहज सुख का भंडार है, परंतु माया के वशीभूत होकर वह बंधन में उसी प्रकार फंस गया है जिस प्रकार तोता और बंदर फंदे में फंस जाते हैं। चेतन आत्मा और जड़ माया के बीच के जटिल बंधन के विषय में तुलसीदास जी कहते हैं: जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होए सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई, जीव हृदयम तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किम परई न देखी। अर्थात जड़ माया और चेतन जीवात्मा के बीच गांठ बंध गई है। हालांकि यह गांठ झूठी है, फिर भी यह कठिनाई से खुलती है। जब से जीव इस संसार में आया है, तभी से ना तो यह गांठ खुली है और ना ही जीव सुखी हो पाया है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बताए हैं, फिर भी यह गांठ नहीं खुलती, बल्कि और भी अधिक उलझती जाती है। जीव के हृदय में अज्ञानता का इतना अधिक अंधकार छा गया है कि यह गांठ दिखाई नहीं पड़ती। फिर इसे कैसे खोला जा सकता है? इस संकट से बाहर निकलने का साधन। युगों से हिंदू संत महात्मा समझाते आए हैं कि हमारे लिए अपने प्रयत्न द्वारा इस कठिन परिस्थिति से छुटकारा पाना असंभव है। हमारी समस्या इतनी गहरी, गंभीर और तुरंत ध्यान देने योग्य है कि निश्चिंत होकर बैठे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, और इसके बारे में अपनी बुद्धि द्वारा प्रयास करना केवल अपने आप को तसल्ली देना है। संत महात्मा बताते हैं कि इस परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु की बहुत आवश्यकता है। केवल वही हमें इस भारी मुसीबत से छुटकारा दिलाने में समर्थ हैं। सच तो यह है
कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम पूरी तरह अज्ञानी और विवश हैं। हम केवल अपने आप अपना आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। कठोपनिषद में हमें इस संकटपूर्ण परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग बताया गया है। परमात्मा का वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। मन के द्वारा भी उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। आंखें भी उसे देख नहीं सकती। फिर उसे कैसे जाना जा सकता है? जब तक वे इसकी विधि नहीं बताते जिन्होंने वास्तव में उसे जान लिया है। कई शताब्दियों के बाद 15वीं शताब्दी में कर्नाटक के संत पुरंदर दास जी ने भी यही संदेश दिया है। पुरंदर दास जी एक लालची व्यापारी से संत के रूप में कैसे बदले, यह कथा कर्नाटक में बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने वहां पर भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। उनके भजन आज भी लोकप्रिय हैं और सारे दक्षिण भारत में गाए जाते हैं। वह अपने गुरु व्यास राय का गुणगान करते हैं। क्या गुरु की कृपा के बिना मुक्ति संभव है? क्या तुम्हारी पत्नी, संतान, सगे संबंधी और मित्र तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने में सहायता करेंगे? गुरु की उपासना शुद्ध मन और श्रद्धा से करो, फिर तुम प्रभु से मोक्ष रूपी अलौकिक धन का वरदान प्राप्त कर लोगे। 15वीं शताब्दी के संत शंकर देव शायद असम प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध हिंदू संत हुए हैं। अपने छात्र जीवन के आरंभ में ही शंकर ने वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके गुरु कंदली इस बालक की उन्नति देखकर इतने चकित हो गए कि वे उन्हें शंकर देव, देव का शाब्दिक अर्थ देवता होता है, परंतु यहां यह आदर का सूचक है, कहकर पुकारने लगे। शंकर देव समझाते हैं कि जब तक मन वश में नहीं आ जाता तब तक वह आत्मा का शत्रु है। आत्मा को इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए मन पर विजय प्राप्त करनी होगी, परंतु केवल गुरु ही मन पर विजय प्राप्त करने में आत्मा की सहायता कर सकते हैं। मन को पहले से ही अनुमान हो जाता है, इसलिए आत्मा की मुक्ति के मार्ग में, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में मन एक ऐसे शत्रु की भूमिका निभाता है जिस पर विजय प्राप्त करना कठिन है। गुरु के चरण जो परमात्मा के समान हैं, उनकी भक्ति करके उस साधन को पकड़ो। सावधान रहो और मन रूपी शत्रु का नाश कर दो। संभल जाओ और गुरु भक्ति के मार्ग को अपनाओ। दूसरे सभी साधन इस निरंकुश मन को वश में करने के लिए शक्तिहीन हैं। इस सत्य को भली भांति जान लो। गुरु के चरणों की भक्ति में पूरा विश्वास और भरोसा रखो और इसी जीवन में हरि यानी परमात्मा की भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लो। 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद को अमेरिका में हिंदू धर्म के बारे में समझाने का श्रेय दिया गया है। उन्होंने नए ढंग से गुरु की आवश्यकता के बारे में समझाया है। वह कहते हैं कि निरंतर अध्ययन और बौद्धिक ज्ञान द्वारा आध्यात्मिक उन्नति में सहायता नहीं मिल सकती, क्योंकि आत्मा केवल किसी दूसरी आत्मा द्वारा ही आंतरिक प्रेरणा प्राप्त कर सकती है, किसी अन्य साधन द्वारा नहीं। जब एक बार ऐसा हो जाता है, तब आत्मा को अपनी क्षमता की पहचान हो जाती है, आध्यात्मिक जागृति हो जाती है, चेतना का विकास होने लगता है और अंत में मनुष्य पावन होकर पूर्णता प्राप्त कर लेता है। 20वीं शताब्दी में डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक स्वामी शिवानंद
सरल और संक्षिप्त शब्दों में कहते हैं, मोमबत्ती जलाने के लिए आपको एक जलती हुई मोमबत्ती की आवश्यकता होती है। चेतन आत्मा ही दूसरी आत्मा को चेतन बना सकती है। देहधारी गुरु। स्वामी विवेकानंद जिस आंतरिक प्रेरणा की बात करते हैं, वह केवल अपने समय के देहधारी गुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। हालांकि इस विचार को स्वामी विवेकानंद कुछ नए ढंग से समझाते हैं, फिर भी हिंदू धर्म के लिए यह कोई नया विचार नहीं है। वैदिक युग से ही हिंदुओं के धर्मशास्त्रों में हमेशा इस बात पर बल दिया गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में तभी प्रभावशाली होता है जब वह अध्यात्म के जिज्ञासुओं को किसी देहधारी गुरु के द्वारा दिया जाता है। हम कठोपनिषद में पढ़ते हैं, हे मनुष्य, जागो, उठकर खड़े हो जाओ और श्रेष्ठ व ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके परम तत्व को जानो। विद्वान लोग कहते हैं कि यह मार्ग इतना ही दुरूह है जितना कि छुरे की धार पर चलना। छांदोग्य उपनिषद में हम पढ़ते हैं, केवल गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान ही फलदायक होता है। शिव संहिता में भी लिखा है, आचार्य अर्थात पूर्ण गुरु के मुख से जानी गई विद्या ही उपयोगी और सार्थक होती है। वास्तव में उपनिषद का अर्थ ही पास बैठना अर्थात गुरु के चरणों में बैठना है। रामकृष्ण मठ और मिशन के 13वें अध्यक्ष स्वामी रंगनाथानंद, जीवनकाल 1908 से 2005 ईस्वी, उपनिषदों के मुख्य उपदेश का सार बताते हुए कहते हैं कि देहधारी गुरु मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार होते हैं। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला है। इसमें अनेक संकट और चुनौतियां हैं। वह समझाते हैं, फिर भी यदि कोई मूर्खतावश झूठे स्वाभिमान या आत्मसंतुष्टि के कारण योग्य स्रोतों या साधनों की सहायता लेना अस्वीकार करता है, तो निश्चय ही उसका रूहानी सफर एक पढ़े लिखे अज्ञानी जैसी अवस्था में समाप्त होगा, या फिर सत्य और प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़े बिना वह केवल घबराया हुआ और अशांत रहेगा। इसी प्रकार पौराणिक युग के महान संत और वेदांत के प्रमुख व्याख्याकार शंकराचार्य जी कहते हैं, 3 वस्तुएं वास्तव में दुर्लभ हैं और केवल परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। वे हैं मनुष्य जन्म, मोक्ष की चाह और पूर्ण संत की शरण। शंकराचार्य जी ने यह अपने निजी अनुभव के आधार पर कहा है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में दूर दूर तक यात्रा की, तब जाकर उनका अपने गुरु से मिलाप हुआ और उनसे दीक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी रचना विवेक चूड़ामणि के आरंभ में अपने गुरु गोविंद को नमन करते हुए कहा है, मैं श्री गोविंद को दंडवत प्रणाम करता हूं, जो परम आनंद के स्वरूप हैं, जो सतगुरु हैं। मौजूदा गुरु को स्वीकार करने की चुनौतियों के बारे में धर्म ग्रंथों में स्पष्ट उदाहरण दिए गए हैं। एक बार युधिष्ठिर देवऋषि नारद के पास गए और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की, परंतु नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि उन्हें श्री कृष्ण को अपना गुरु मानना चाहिए। नारद मुनि ने समझाया, श्री कृष्ण जो स्वयं परमात्मा हैं, आज मनुष्य के रूप में तुम्हारे भ्राता बनकर आए हैं। पूरे भारतवर्ष से बड़े बड़े ऋषि उनसे मिलने के लिए एकत्रित होते हैं और यहाँ श्री कृष्ण तुम्हारे बीच तुम्हारे मित्र, तुम्हारे भ्राता,
तुम्हारे गुरु, तुम्हारे सेवक जैसी अनेक भूमिकाएं निभा रहे हैं, यहां तक कि वह तुम्हारे आत्म रूप में भी विद्यमान हैं। इस प्रकार धर्म ग्रंथों में और संतों द्वारा भी देहधारी गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता को दोहराया गया है, किंतु इस विषय में बातें करना आसान है, जबकि असल में हम केवल प्राचीन युगों के संतों के प्रति ही श्रद्धा भाव रखते हैं। इसलिए 17वीं शताब्दी के संत मलूक दास कहते हैं, पीर पीर सब कोई कहे, पीरे चीन्हत नाही, जिंदा पीर को मार के, मुर्दा ही ढूंढन जाही। स्वामी शिवानंद तो यह दावा करते हैं कि पिछले युगों के संत महात्माओं द्वारा लिखे ग्रंथों या रचनाओं पर ही निर्भर रहकर व्यक्ति दुविधा में पड़ सकता है। धर्म ग्रंथ जंगल के समान हैं। इनमें कुछ अंश अस्पष्ट हैं और कुछ स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी हैं। कुछ अंश ऐसे हैं जिनके गूढ़ अर्थ हैं, अलग अलग अभिप्राय हैं और उनकी व्याख्या भी अस्पष्ट है। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो इनका सही अर्थ समझाए और अस्पष्टता और भ्रम को दूर करके आपको उपदेश का सार समझाए। अध्यात्म के मार्ग पर प्रत्येक जिज्ञासु के लिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। केवल गुरु ही आपकी कमियों को देख सकता है। अहंकार होता ही ऐसा है कि मनुष्य अपनी कमियों को नहीं देख सकता। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी प्रकार वह अपनी गलतियां भी नहीं देख सकता। अपने अवगुणों और दोषों का नाश करने के लिए उसे गुरु की शरण में रहने की आवश्यकता है। 18वीं शताब्दी में तमिलनाडु के महात्मा तायू मानवर इस बात की ओर संकेत करते हैं कि केवल वही गुरु अपने शिष्य का मार्गदर्शन कर सकता है जो स्वयं मनुष्य जीवन के अनुभव से गुजर चुका हो और संसार की चुनौतियों का सामना कर चुका हो। ऐसा गुरु जानता है कि शिष्य किस अवस्था से गुजर रहा है और वह शिष्य का विश्वास प्राप्त कर सकता है। तायू मानवर अरुलानंद शिवाचारी के शिष्य थे, जिन्हें वह मौन गुरु कहकर पुकारते थे। जिसने मेरी तरह मनुष्य रूप धारण किया है, जिसे भूख, नींद, सुख और दुख का अनुभव होता है, जिसका नाम और जन्म स्थान है, ऐसे मौन गुरु के रूप में आप आए हैं। जिस प्रकार एक हिरन की सहायता से दूसरे हिरन को पकड़ा जाता है, उसी तरह आपने अपनी दया द्वारा मुझे बंदी बना लिया है। अपने गुरु की खोज और पहचान। यह जानते हुए कि संसार में एक ही समय में बहुत से गुरु मौजूद होते हैं, कोई सही गुरु की खोज कैसे करे, विशेषकर उस गुरु की जिसकी उसे तलाश है। एक कहावत है, जब शिष्य तैयार हो जाता है तब गुरु प्रकट हो जाता है। धर्म ग्रंथों, संतों, महात्माओं तथा उनके शिष्यों की कथाएं पढ़कर इस कहावत की सच्चाई पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। कई बार शिष्य कई वर्षों या दशकों तक गुरु की खोज करता रहता है और अंत में अचानक उसका अपने सद्गुरु से मिलाप हो जाता है। कई बार कोई व्यक्ति गुरु की खोज नहीं भी कर रहा होता, किंतु उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जो उसे सद्गुरु की शरण में ले आता है। भाग्य में लिखे सद्गुरु से मिलाप। श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं कि सिंधु सौवीर के राजा रहुगन महान वैदिक ऋषि कपिल के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे थे। राजा
पालकी में बैठकर यात्रा कर रहे थे। पालकी वाहकों के मुखिया को एक अन्य व्यक्ति की खोज थी जो भार उठाने में उनकी सहायता कर सके। उसकी दृष्टि एक हट्टे-कट्टे युवक पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ा था। उसने युवक को पकड़कर उसे पालकी को कंधा देने की आज्ञा दी। युवक को विवश होकर यह कष्टदायक यात्रा आरंभ करनी पड़ी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे, नया पालकी वाहक यानी कहार दूसरों के साथ कदम नहीं मिला पा रहा था। इसलिए पालकी हिचकोले खा रही थी और राजा का क्रोध बढ़ता जा रहा था। अंत में राजा ने वाहक पर अपना क्रोध उतारा, उसे अपमानित किया, ताकि वह अच्छी तरह से समझ जाए कि वह एक महान राजा है। राजा ने उसे धमकी दी कि यदि उसने राजा की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया तो उसकी चाबुक से पिटाई होगी। पालकी वाहक ने उत्तर दिया कि राजा जो कह रहे हैं वह सच है, परंतु साथ ही उसने समझाया, वास्तव में ये शब्द केवल डांट फटकार नहीं है, क्योंकि बोझ उठाने वाला तो शरीर है। शरीर द्वारा उठाया गया बोझ मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो चेतन आत्मा हूं। निश्चित रूप से जैसा आपने संकेत किया है, पालकी उठाने का काम मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं शरीर से अलग हूं। आपने कहा मैं सुदृढ़ और बलवान नहीं हूं, लेकिन कोई भी ज्ञानी व्यक्ति चेतन आत्मा के लिए ये सब नहीं कहेगा। पालकी वाहक वास्तव में प्रसिद्ध सम्राट भरत थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया, जिन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने के बाद अपना राजपाट त्याग दिया और प्रभु की गहन भक्ति करके एक महान ऋषि बन गए। उन्होंने आगे कहा, हे राजन, अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम राजा और स्वामी हो और मुझे आदेश देने का प्रयत्न कर रहे हो, तो यह उचित नहीं है। आज तुम राजा हो और मैं तुम्हारा सेवक, किंतु कल यह स्थिति बदल सकती है। मैं तुम्हारा स्वामी और तुम मेरे सेवक हो सकते हो। विधाता द्वारा उत्पन्न की गई ये परिस्थितियां अस्थायी हैं। यह सुनकर राजा भौचक्के होकर उस पालकी उठाने वाले के चरणों में गिर पड़े और उससे पूछा कि वह वास्तव में कौन है। कुछ देर के वार्तालाप के बाद राजा इस नतीजे पर पहुंचे, मैं आपको आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न एक महान गुरु मानता हूं। आप आध्यात्मिक विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता हैं। सभी ज्ञानी ऋषि मुनियों में आप सर्वोच्च हैं और सारी मानव जाति के कल्याण के लिए ही आप धरती पर आए हैं। आप आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने आए हैं और कपिल देव, जिनकी खोज में राजा यात्रा के लिए निकले थे, के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं, जो परमात्मा के अवतार हैं। हे दिव्य गुरु, मैं इसीलिए आपसे पूछता हूं कि इस संसार में किसकी शरण सबसे अधिक सुरक्षित है। भरत का हृदय राजा रहुगन के प्रति करुणा से भर गया, जो एक सच्चे जिज्ञासु प्रतीत होते थे। वह एक ऊंची चट्टान पर बैठ गए और राजा उनके चरणों में बैठ गए, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में बैठता है। उस समय भरत ने उन्हें जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवतम के 3 अध्यायों में दिया गया है। राजा रहुगन एक ऐसे शिष्य का उदाहरण है जिन्हें अनुमान तक नहीं था कि उनका गुरु कौन होगा। वह तो महर्षि कपिल से मिलने जा रहे थे, परंतु उनके भाग्य में भरत से ज्ञान प्राप्त करना लिखा था। भरत ने राजा को ज्ञान प्रदान करने के लिए खुशी खुशी एक मजदूर की भूमिका निभाई।
15वीं शताब्दी के संत रविदास गुरु के साथ ऐसी भेंट को माथे पर लिखी भाग्य की लकीर कहते हैं। परम पारस गुरु भेटिए, पूरब लिखत लिलाट, उन मन 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 ही मिले, छुटकत बजर कपाट। अर्थात यदि माथे पर लिखी भाग्य की लकीर के अनुसार गुरु रूपी पारस मिल जाए तो मन अंतर्मुख और एकाग्र हो जाता है। कसकर बंद किए हुए आंतरिक कपाट खुल जाते हैं और अंतर में परमात्मा से मिलाप हो जाता है। हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि यदि किसी जीवात्मा के साथ उसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के संस्कार होते हैं और वह पूरी निष्ठा और लगन से परमार्थ की खोज में जुट जाती है, तो उसकी सतगुरु के संपर्क में आने की पूरी संभावना है। जैसा कि स्कंद पुराण के एक भाग गुरु गीता में लिखा है, पूर्ण गुरु की प्राप्ति कई जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप होती है। ऐसा गुरु प्राप्त हो जाने पर शिष्य सदा के लिए संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। राजा रहुगन के विपरीत संत नामदेव को स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि उनका गुरु कौन होगा। उन्हें कहा गया था कि वह शिव मंदिर में जाएं, वहां उन्हें अपने गुरु विसोबा खेचर मिलेंगे। संत नामदेव को विश्वास नहीं था कि उन्हें गुरु की आवश्यकता है, फिर भी वे अनिच्छा से वहां गए। मंदिर में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो स्पष्ट रूप से कोढ़ के रोग से पीड़ित था। उसने शिवलिंग पर पांव रखे हुए थे। नामदेव इस धर्म विरुद्ध आचरण को देखकर दंग रह गए। उन्होंने उसे फटकारा और बहुत कड़े शब्दों में अपने पांव शिवलिंग से हटाने के लिए कहा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि वह स्वयं यह कार्य करने के लिए बहुत दुर्बल है। उसने नामदेव से कहा कि वह उसके पांव को वहां रख दे जहां परमात्मा ना हो। इस बात का नामदेव पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछा। उन्हें पता चला कि वह विसोबा खेचर थे। नामदेव ने उनसे विनती की कि वह उन्हें प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर ले जाएं और बाद में विसोबा जी ने उन्हें दीक्षा दी। इस प्रकार हिंदुओं की पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि अलग अलग युगों में, जिनमें सैकड़ों शताब्दियों की दूरी थी, नामदेव जी और राजा रहुगन दोनों ही किस प्रकार अपने निर्धारित गुरु से अपनी इच्छा न होते हुए भी मिले। जो बात प्राचीन समय में राजा रहुगन और नामदेव के लिए सत्य थी, वही आज भी सत्य है। पॉल ब्रंटन, जिनकी पुस्तक अ सर्च इन सीक्रेट इंडिया ने अनेक जिज्ञासुओं को प्रेरणा दी, गुरु की खोज करते हुए 1930 के दशक में भारत आए। शीघ्र ही उनकी भेंट महर्षि रमन से हुई, परंतु उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं था कि रमन ही उनके गुरु हैं। बाद में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और अनेक साधु संतों और धार्मिक व्यक्तियों से मिले। उन्हें उन लोगों से वह नहीं मिला जो वह चाहते थे और अंत में वह वापस अपने पूर्व निर्धारित गुरु रमन के पास गए और उनके शिष्य बन गए।